अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। प्रश्न निकला कि उदय और प्रारब्ध में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हर धार्मिक प्रवृत्ति जो की जाती है उसको क्षोभसम की परिभाषा में लिया जाता है और उदय ऑटोमेटिकली चल रहा है, इसमें नो कंफ्यूजन एट ऑल। धार्मिक प्रवृत्ति को उदीर्ण मानते हैं, प्री मैच्योर्ड हमने इनवाइट किया, हमारे कर्मों को उदय तो चल रहा है लेकिन उदय के अतिरिक्त भी कर्म पड़े हैं, उनकी हम उदीर्णा करते हैं। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की जो संन्यास की साधना है वो मुनि काल की, उसको सारी उदीर्णा माना है, उसको धर्म की परिभाषा को क्षोभसम के अंदर डाला है। जैसे कोई व्यक्ति 28 करता है, 15 की तपस्या करता है, साधु जीवन लेता है, सामायिक करता है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्यायन, कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति करता है वो सारा क्षोभसम धार्मिक आत्मा के पुरुषार्थ के खाते के अंदर डाला है। ये थोड़ा एक जो है अभी इसकी क्लैरिटी और थोड़ी बाकी रह गई है, ये भी क्लियरिटी दीजिए। उदय में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो चल रहा है, चलता रहेगा और हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति को क्षोभसम मानना, आत्मा का पुरुषार्थ मानना, क्या इसको थोड़ा समझना चाहते हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, चीज सही है, लेकिन क्योंकि उसको हमने मान लिया कि ये पुरुषार्थ है तो, लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति ही क्षोभसम में आता है। उदय तो कर्मों का अपना काल, ये थोड़ा बड़ा, इसको थोड़ा समझाइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है, धार्मिक और आध्यात्मिक ये दोनों शब्द है और दोनों शब्द का अपना अपनी परिभाषा है। धार्मिक शब्द इसको बोला जाता है जो शास्त्रों में बताए गए क्रियाओं को आप धारण करो, क्रिया के रूप में करो, तभी आपको वो धार्मिक बोला जाता है। और जो आध्यात्मिक है वो मन वचन काया की क्रिया का प्रश्न नहीं है, वो दृष्टि का प्रश्न है। तो धार्मिक क्रिया वो धर्मगुरु हमको पुरुषार्थ बताते हैं, मानते हैं, मनवाते हैं। मगर अगर आध्यात्म विज्ञान या सनातन सत्य के रूप में देखा जाए तो मन वचन काया से किया हुआ कोई भी तप, जप, पूजा पाठ, माला गिनना, संसार को त्याग करना, व्रत जप तप करना, उपवास करना, संसार को छोड़ देना, ये सब क्रिया धर्म में तो तप बताया है, मगर ये तप उदय कर्म के अधीन है, ये पुरुषार्थ नहीं है। मगर इसको पुरुषार्थ माना गया है, मानते हैं, क्योंकि अज्ञानता से हम यही मानते हैं कि ये मैंने किया, पूजा मैंने किया, तप मैंने किया, दान मैंने दिया, संसार को त्याग मैंने किया, यानी कोई भी शुभ या धार्मिक प्रवृत्ति मैंने किया, तो मैंने किया वो अज्ञान पुरुषार्थ है, क्रिया पुरुषार्थ हो नहीं सकती। वंस अगेन वी प्रेजेंट द सेम प्रिंसिपल, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और कुदरती रचना का मतलब होता है कर्म फल।
इसमें हमारे पास फ्रीडम नहीं है। मगर ज्ञान और अज्ञान को जोड़ना क्रिया के साथ, वो हमारा पुरुषार्थ है। तो हमने अज्ञान को जोड़ दिया कि मैंने किया धर्म को या धार्मिक कोई भी क्रिया को, तो फिर वो पुरुषार्थ हो गया और इसका आपको पुण्य फल मिलेगा। मगर वो अज्ञान पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ है? अज्ञान। सही पुरुषार्थ या तो मुक्ति का पुरुषार्थ या तो आत्मा की अनुभूति का पुरुषार्थ नहीं है, मगर वो अज्ञान का पुरुषार्थ है। और वो अज्ञान के पुरुषार्थ है हमको, क्योंकि शुभ क्रिया है उसका हम करता है तो पुण्य बनेगा और पुण्य से हमको सुविधा मिलेगी। वास्तव में हमको ये बात जानना पड़ेगा कि सच्चा पुरुषार्थ क्या है। क्या हम शुभ क्रिया को पुरुषार्थ मानेंगे, शुभ वाणी को पुरुषार्थ मानेंगे, शुभ विचारों को पुरुषार्थ मानेंगे? अगर ये मानोगे तो ये अज्ञान है, क्योंकि जो विचार आएंगे वो मन से आएंगे। अगर शुभ भक्ति करोगे, जबान से करोगे, शुभ क्रिया करोगे, शरीर से करोगे, और ये तीनों तो मन वचन काया जन्म से मौत तक कुदरती कानून के अधीन है, तो फिर उसमें हमारी फ्रीडम तो है नहीं, तो हम इसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? मगर क्योंकि धर्म के अंदर क्रिया का महत्व दिखाया गया है, क्योंकि आज विश्व के सभी धर्म फॉर्मेट बन गए और फॉर्मेट में, संप्रदाय में, शास्त्रों में धर्मगुरुओं ने जो कुछ भी क्रिया बताई है वो क्रिया करोगे तभी उसको हम पुरुषार्थ कहेंगे। तो इसीलिए अज्ञान पुरुषार्थ जरूर है, मगर वास्तव में वो सही पुरुषार्थ नहीं है, खाली मान्यता का पुरुषार्थ है। आप समझो, महावीर के ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई सारे व्यक्तियों का जीवन बदल गया, कई सारे लोगों ने संयम लिया और कई सारे लोग मोक्ष में गए, फिर भी महावीर को पुण्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उदय कर्म था। मगर महावीर कहेगा मेरे हिसाब से आपका कल्याण हुआ, आपको केवल ज्ञान हुआ, आपने दीक्षा लिया, तो महावीर को पुण्य बनेगा। मगर पुण्य भुगतान के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। आप समझे? तो वितराग पुरुषों को अज्ञान नहीं होता है, जो भी होता है वो उदय कर्म मानते हैं। तो इसीलिए उदय कर्म मानना, कोई भी मनोवचन काय की क्रिया को उदय कर्म मानना वो सनातन सत्य है, और पुरुषार्थ मानना वो व्यवहार सत्य है, और व्यवहार सत्य से पाप पुण्य लगेगा। सनातन सत्य से पाप भी नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं लगेगा। वही मुक्ति का मार्ग है। और मुक्ति के मार्ग में यही कहते हैं कि कोई भी धार्मिक क्रिया है उसमें आध्यात्म विज्ञान इसको मना नहीं करते हैं कि आप ये धार्मिक क्रिया नहीं करो। आपके उदर में जो भी है करते रहो, तप करो, जप करो, पूजा पाठ करो, आरती करो, उपवास करो, दान पुण्य करो, हो सके तो शादी भी कर सकते हैं, त्याग भी ले सकते हैं, कुछ भी करो। समाज के कल्याण के लिए भी कुछ कर सकते हैं, खुद के कल्याण के लिए भी धार्मिक क्रिया कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये समझो, जो मन वचन काया से होता है वो 100% उदय कर्म ही है। ये विज्ञान है। अगर इसको कहोगे कि मन वचन काया से जो अच्छी क्रिया होती है वो पुरुषार्थ है, तो फिर वो धार्मिक बन गया। मगर वो धार्मिक क्यों बन गया? क्योंकि वो अज्ञान है। अज्ञान से कर्म बना और कर्म से कर्म का फल भी मिलेगा। तो हमको अगर संसार से मुक्ति पाना है तो इस दुनिया का सनातन सत्य, सैद्धांतिक सत्य, कुदरत का कानून, यूनिवर्सल ट्रूथ समझना पड़ेगा, जिस यूनिवर्सल ट्रूथ से ही हम मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जी, बहुत बहुत आपने स्पष्टीकरण खुला कहा किया, और मैं आपसे एक दो प्रश्न कर से सहमति भी मेरे दिमाग में बनी है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो कोई भी हमारे साधु महात्मा जैन दर्शन के सन्यासी हैं, आचार्य है, जो भी उपाध्याय है, वो ये कह रहे हैं हम जितनी भी क्रिया करते हैं या आपको जो करने का बोलते हैं धार्मिक क्रिया की बात है, धार्मिक तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमने तो धर्म के अकाउंट में आ गए। हम दीक्षा लेते ही अधार्मिक हमारे से बिल्कुल अलग हो गया। तो धार्मिक क्रिया जितनी हम करते हैं, करवाते हैं, अनुमोदन करते हैं, उसमें अकर्ता भाव तो हम बिल्कुल अलग रखते हैं।
हम न तो आपको अकर्ता की बात कहते हैं, न हम खुद हम कर्ता की भाव कहते हैं, और न कर्ता बनकर के हम कोई क्रिया नहीं करते। दीक्षा लेते हम अकर्ता बन जाते हैं। तो वो कह रहे हैं हम हमारे में हमारा कर्ता भाव नहीं मानते वो अपने को। खैर वो जो भी अपना सिद्धांत है। तो अब प्रश्न थोड़ा सा ये हो गया, हम नजदीक पहुंच रहे हैं, अगले जो है बात में इसको आएंगे। तो इसको थोड़ा सा कि वो अकर्ता भाव मान करके, उसको धार्मिक क्रिया मान करके पुरुषार्थ की श्रेणी में डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा खुलासा कीजिए। समय हो गया? नहीं। ओके, धन्यवाद प्रश्न के लिए। बहुत अच्छी बात है कि भी हम सभी धार्मिक क्रिया अकर्ता भाव से कर रहे हैं। देखो सिंपल बात है, क्रिया करना, क्रिया को पुरुषार्थ मानना और अकर्ता मानना, ये दोनों संभव नहीं है। मैंने दीक्षा लिया है तो क्रिया है, और मानता हूँ कि मैंने लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा उदय कर्म है। तो आप मानते हैं कि मैंने किया है, आप इसको उदय कर्म नहीं मानते, पुरुषार्थ मानते हैं। मैंने लिया दीक्षा, घर परिवार मैंने छोड़ा। कभी भी पूछेंगे आप दीक्षा लेने के बाद, आप कब दीक्षा लिया, डेट बताएंगे, क्या क्या छोड़ा, वो वैल्यू के साथ बताएंगे। जब उदय कर्म बोलेंगे तो बोला क्या करेंगे, ये मेरा उदय था शादी करना तो शादी किया, अभी दीक्षा लेने का उदय है तो दीक्षा लिया। बाकी मैं तो संसारी भी नहीं हूँ, त्यागी भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। शरीर ने ही संसार में शादी किया, शरीर ने ही त्याग लिया, और मैं तो मन वचन काया से ही मुक्त हूँ। यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा दर्शन है, और बाकी सब तो जो कुछ होता है वो तो उदय कर्म है। मगर उदय कर्म तब मारूंगा जब मैं मन वचन काया नहीं हूँ, मन वचन काया को चलाने वाला नहीं हूँ, तभी उदय कर्म मानेंगे। मगर मैं तो कहता हूँ मन वचन काया मैं हूँ, मैंने ही दीक्षा लिया है, मैंने ही परिवार को छोड़ा है, मैंने ही सब कुछ छोड़ा है, मैं ही उपवास करता हूँ, मैं ही हर शुभ क्रिया करता हूँ। तो फिर इसको उदय कर्म कैसे बोले जाएंगे? और हम कहते हैं यही मेरा पुरुषार्थ है। तो मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, चाहे संसार का त्याग कर दो, चाहे उपवास कर दो, और चाहे कुछ भी धार्मिक क्रिया कर दो, मगर वो पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? अगर पुरुषार्थ बोलना है तो बोल सकते हैं, मगर वो धार्मिक पुरुषार्थ है, रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ है, पाप पुण्य का पुरुषार्थ है, मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं है। और रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ रॉन्ग बिलीफ के ऊपर आधारित है, राइट बिलीफ के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसीलिए इसको ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं मानेंगे, अज्ञान इनटू इन्वर्टेड कॉमा धार्मिक पुरुषार्थ बोल सकते हैं। तो बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन सत्य जो है, सैद्धांतिक सत्य है, आज नहीं तो कल आपको स्वीकारना पड़ेगा। कोई भी क्रिया जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, उदय कर्म है, और कुदरत के संचालन से ही हम करते हैं। इसमें वो करने की कोई भी फ्रीडम मेरे पास 100% जन्म से मौत तक नहीं है। अगर उसमें पुरुषार्थ करना है तो मैं कर सकता हूँ। कौन सा? ये मन वचन काया से मुक्त रहने का। और कौन सा पुरुषार्थ कर सकता हूँ? मन वचन काया को कुदरती रचना समझने का। तीसरा कौन सा पुरुषार्थ कर सकता हूँ? मन वचन काया वो ही कर्मों के फल स्वरूप काम करता है। अगर वो मैं कहूँगा तो मेरा पुरुषार्थ है, क्योंकि उसमें न मैं मन वचन काया हूँ, न मन वचन काया को चलाने वाला हूँ, और न ही कोई मन वचन काया की स्वतंत्रता करके मैं उसको पुरुषार्थ मानता हूँ, उदय कर्म मानता हूँ। यही मेरा पुरुषार्थ है, क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मा कुदरत नहीं चलाती है, और आत्मा का कंट्रोलर कुदरत नहीं है, और मन वचन काया क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। तो मन वचन काया की कोई भी हिस्से को कभी भी कोई भी एंगल से पुरुषार्थ मानना, इसका नाम है रिलेटिव सत्य इनटू इन्वर्टेड कोमा अज्ञान। और मन वचन काया से मुक्त रहना वो पुरुषार्थ है, क्योंकि हम मन वचन काया नहीं है, और हम मन वचन काया को चलाने वाले भी नहीं है 100%। और मन वचन काया से जो भुगतान होता है वो भुगतान करने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये मन वचन काया कुदरत ने दिया है, कुदरत इसको जीवित रखते हैं, कुदरत इसको सफरिंग का संजोग देते हैं, और इसी के मुताबिक वो धार्मिक, सामाजिक जो भी कार्य करना है वो करता है,
उदय कर्म है। मगर इसके कोई भी हिस्से को अगर मैं पुरुषार्थ मानता हूं तो वो एंगल अज्ञान इज इक्वल टू धार्मिक या अज्ञान इज इक्वल टू सामाजिक पुरुषार्थ कहेंगे, मगर वो सच्चा पुरुषार्थ नहीं है। लाखों लोग जिसके माध्यम से जिसकी प्रवचन सुन के, देशना सुन के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, संयम लेते हैं, अज्ञान को मिटाते हैं, क्या उस ज्ञान देने वाले को पुरुषार्थ कहेंगे? अगर पुरुषार्थ कहेंगे तो फिर कर्म बंद होगा, और कर्म बंद होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो समझो जरा, विज्ञान का मतलब होता है अकर्तापन। इसमें न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, नहीं फिजिकल शरीर का मैं करता हूँ, मैं चलाने वाला हूँ, मैं भुगतान करने वाला हूँ, या तो मैं खुद ही फिजिकल शरीर हूँ। ये सब अज्ञानता विज्ञान में नहीं होती है। विज्ञान स्पष्ट कहता है, न तुम मन वचन काया हो, न तुम मन वचन काया के चलाने वाले हो, और न ही तुम मन वचन काया को जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाले हो। तुम तो सिर्फ मन वचन काया से मुक्त हो। तो आइए हम सब यही बातों को गौर से समझने की कोशिश करें, और अगले एपिसोड में आगे के विज्ञान की बात समझने की कोशिश करें। जय स्वामी जी, सच्चिदानंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों को सुना, हम एक सहमति बनाते हैं, 3 शब्दों को लेते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। मान लीजिए आपने जैसा बताया कि मन वचन काया जो है, मन वचन काया का ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर मैं नहीं हूं, नेचर हूं। हमने इसको माना, और इसके शुभ अशुभ प्रवृत्ति के लिए पुण्य पाप को भी मान लिया। तो हम एक सहमति पर आते हैं, शुद्ध। शुद्ध को हर एक मानता है, शुद्ध है हमारी दृष्टि, शुद्ध है मैं भेद विज्ञान। रिलेटिव और रियल सत्य को अलग रखते हुए हम परम पुरुषार्थ यानी आत्मदृष्टि, आत्मचिंतन, आत्मा में निवास करें, आत्मा में रमण करें, आत्मा का रियलाइजेशन करें और उसकी दृष्टि बनाए रखें। मैं शुद्ध आत्मा हूं, और ये तो रिलेटिव सत्य ही अपना अपना काम करता जा रहा है। इस पे हम सहमति बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता।